हेलो एवरीवन। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको RCTGT एकेडमी पर। मैं यहां पे प्रकाश, जो कि पार्ट 3 हम लोगों ने कर रखा है। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। और जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जाकर जो है वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने देख रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी देख रखा है। और जो हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 3, आज चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे रेगुलर, इसके बाद देखेंगे क्या होता है, यानी कि सवाल करेंगे प्लेन मिरर के द्वारा जो है क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग ने समतल दर्पण के बारे में देखा था, ठीक है। अब समतल दर्पण क्या कहता है? समतल दर्पण यही कहता है कि इसका जो इमेज, वस्तु का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। वस्तु का इमेज जो है ये काल्पनिक बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। और ये जो होता है इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि ये लिटरली इन्वर्टेड बनेगा। यानी कि जब एक छवि दर्पण में बनती है तो जब देखते हैं ये आप बायां हाथ है, ये आपको मिरर में दायां की तरफ दिखेगा, ठीक है। ये लेग जो है आपको बायां तो ये दायां की तरफ दिखेगा, ठीक है। ये पार्श्व उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन अब छवि कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि यह अपसारी किरणों को स्पष्ट प्रतिच्छेदन से बनती है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्सन कहलाता है। अब चलते हैं समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले सवाल करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि का स्वभाव क्या होता है। क्या यह लिटर इन्वर्टेड या फिर क्या होता है, काल्पनिक होता है, या आभासी होता है ना। लिटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, या आभासी होता है। इमेजिनरी इसी कहते हैं, आभासी कहते हैं, ठीक है। आभासी होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। अब सभी को समझ में आया। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो ये चलते हैं। सबसे पहले एक अथी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक नया पेपर ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। ये आपका हो गया एक अभिलंब हो गया, ये मिरर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये शंभू महाराज हैं। अच्छा, ये शंभू महाराज हैं, ठीक है। ये क्या हो गए आपके शंभू महाराज। ये शंभू महाराज 2 मीटर के दूरी पर मिरर से खड़ा है। आई बात समझ में? तो इसका ऑब्जेक्ट की ये वस्तु बीम, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अच्छा, इसमें इसे बीम कहते हैं। वस्तु को, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो फिगर बन रहा है, इमेज बनेगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो शंभू महाराज जी यहाँ चले आए, ठीक है, मिरर के इस पार। तो इसका भी जो वस्तु की दूरी होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर पर ही होगा, ठीक है। तो ये दर्पण हो गया, ये मिरर हो गया, ये रास्ता हो गया, ठीक है, यानी कि धरती। ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा, ये इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा बना? ये इमेज कैसा बना? पेन चेंज कर लेते हैं। ये आभासी बना, है ना, आभासी बना। क्या और क्या बना? पार्श्व उल्टा बना, ठीक है, पार्श्व उल्टा बना, और सीधा बना, ठीक है। उल्टा थोड़ी है ये पार्श्व उल्टा मतलब समझ रहे हैं, बायां का हाथ दायां दिखना, है ना। यानी कि बायां की तरफ हाथ है लेकिन दायां, आप खा रहे हैं बायां से लेकिन दिख रहा है वहां दायां से, ठीक है। ये पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन पिक्चर कैसा बनेगा? सीधा। इसी को कहते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं? इरेक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी हम समतल दर्पण देख रहे हैं, और कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर हिल गया तो आप जो है बहुत अच्छे अच्छे सवाल को मिस कर देंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले ये जो मिरर, यानी कि ये मिरर था, हमने शंभू महाराज को यहाँ खड़ा किया तो ये डिस्टेंस इसका मिरर से 2 मीटर था। ये जो है प्रतिबिंब भी 2 मीटर दूरी पर बन गया। अब कैसा बना? आभासी बना, पार्श्व उल्टा बना, यानी कि बायां हाथ जो है दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा, लेग दायां दिखेगा। आप बायां हाथ खड़ा करोगे तो दायां हाथ मिरर में दिखेगा। और लेकिन वस्तु कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? अच्छा, इसका जो अब समतल द्वारा अब सवाल क्या था? हाँ, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि का आकार, समतल द्वारा ये जो साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। चलिए, समतल द्वारा बना छवि, अभी हमने बताया ये मिरर है, ठीक है। समतल द्वारा ये वस्तु यहाँ पे शंभू महाराज जी थे, ठीक है। अब ये 2 मीटर पर थे, ये 2 मीटर के प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इक्व वस्तु के बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया, यानी कि जितना 5 फुट के हैं तो ये भी इमेज भी क्या कितना बना? 5 फुट के बन गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो इससे लिखेंगे इक्वल 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 टू द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, समतल द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है? तो ये जो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने फिगर बनाया, 2 मीटर ये है तो 2 मीटर ये भी, लेकिन दूरी जो है ज़्यादा हो जाएगा, दर्पण के वस्तु की दूरी के बराबर हो जाएगा। क्या लिखिएगा? दर्पण के वस्तु की दूरी के बराबर, ठीक है, दर्पण के वस्तु के दूरी के बराबर हो गया। सबको समझ में आया? ये फिगर भी समझ में आया? अब चलते हैं सवाल 4। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज। अच्छा, समतल दर्पण से छवि की दूरी दर्पण से वस्तु के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब क्या करा है, जब वस्तु को समतल दर्पण के पास लाते हैं, अच्छा ये मिरर हो गया, ठीक है। ये शंभू महाराज जी यहाँ पे खड़ा है, शंभू महाराज जी आगे की तरफ 1 मीटर चल के पैदल चले गए, यहाँ बढ़ गए। तो ये क्या वस्तु के यानी कि मिरर के पास आ रहे हैं कि नहीं? है ना, दर्पण जो है छवि के पास आती है, यानी कि ये शंभू महाराज इधर बन रहा था तो शंभू महाराज का फिगर यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो यानी कि पास आ रहा है ना। तो इमेज क्लोजर टू द मिरर, यानी कि छवि दर्पण के पास आती है। सबको समझ में आया? यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर रखी हो तो वस्तु और उसकी छवि के बीच की दूरी कितनी होगी? तो अभी हमने बताया वस्तु की दूरी, ये फिगर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये 2 मीटर पे खड़े हैं शंभू महाराज, 2 मीटर हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2 मीटर पीछे बन रहा है, यानी कि ये जो हो रहा है 4 मीटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 मीटर। सबको समझ में आया? अच्छा, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमने कल पढ़ा था, अगर किसी को दिक्कत है तो हम फिर से देख लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये प्लेन मिरर पे एक किरण टकरा कर उसी दिशा में लौट जाती है, गमन करती है, जिसमें एक रूल बनता है I = R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात कर दिया जाए, यानी कि अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन इसका जो होता है रफ होता है, ठीक है। ये जो खुदरी सतह पर रिफ्लेक्ट करता है ये क्या कहलाता है? विसरित परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, ये विसरित परिवर्तन कहलाता है। सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब एक रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अच्छा, ये क्या है? पेरिस्कोप देखे होंगे आप। पेरिस्कोप किस तरह से बना हुआ था? यहाँ 45 डिग्री पे, यहाँ 45 डिग्री पे दो क्या लगे हुए रहते हैं? मिरर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, 2 मिरर लगे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे हैं, ठीक है,
यानी कि ऊपर आपको एक वस्तु देखनी हो और आप नीचे हो, आपका मोहल्ला घर नीचे हो, तो पेरिस्कोप से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है मिरर के पास। ये मिरर फिर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर के पास जाता है, ठीक है। फिर जाकर ये आपकी आंखों के पास पड़ता है। जब आप किसी हेयर ड्रेसर के पास यानी कि सैलून में जाते हैं ना, आप हैंडलूम लिख देते हैं, ठीक है। आप बाल कटाने गए हैं सैलून, तो वह आपको यह दिखाने के लिए कि बाल कैसे काटे, ठीक है। आपके पीठ पर एक दर्पण लगाता है, पीछे एक छोटा सा ऐसे, आप यहाँ पे शंभू जी खड़े हैं, शंभू जी बैठ गए चेयर पे, ये नाई है, ठीक है, बाल काट रहा है। अब यहाँ पे एक मिरर लेके पीछे दिखाता है कि बताइए आपको हम कैसे बाल काटे, ठीक है। ये पीछे कैसे काटे गए हैं, ये मतलब कैसा लग रहा है आपको दिखाता है। तो इस कारण यह है कि पहले दर्पण से प्रकाशित परावर्तित होता है, यानी कि आपके सामने जो मिरर लगा हुआ है वह रिफ्लेक्ट होके दूसरा दर्पण पे जाता है। ठीक उसी तरह से ये पेरिस्कोप जो है दो समतल दर्पण से काम में आता है। अब ये जो है पेरिस्कोप कहाँ कहाँ, पनडुब्बियों में, टैंकों और सैनिकों द्वारा जो है यूज यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप किया जाता है। अगर पेरिस्कोप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए पनडुब्बी लोग यानी पानी के अंदर हमारे नौसेना लोग यहाँ पे पेरिस्कोप लगाए रहते हैं, छोटा छोटा, ये थोड़ा सा दिखते रहता है पानी के ऊपर। और ये जो बाहर देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके अंदर सब इनको दिखाई देते रहता है, ठीक है। अब द आइडिया यानी कि एक दूसरे, ये जो आप बचपन में जाते होंगे मेला, ये थोड़ा सा खिलौना टाइप के देखते होंगे तो आप लेते होंगे, ठीक है। पेरिस्कोप ये पीछे जो होता है पतला होता है, आगे फैला हुआ रहता है ना। एक दूसरे के कोण पर रखे गए दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की संख्या का बहुरूप यानी कि कैलेडियोस्कोप। कैलेडियोस्कोप आपको समझाते हैं। कैलेडियोस्कोप वैसा होता है, अगर हम बात करते हैं, ये जो होता है बहुरूप दर्शक होता है। आप जब मेले में जाते हैं इस तरह से आप माइक्रोस्कोप की तरह कैलेडियोस्कोप दिखा रहता है, तो आप अंदर देख झांकते हैं तो ये बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, कई सुंदर पैटर्न बने हुए दिखाई देते हैं, है ना। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अच्छा, अब जो है इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है। अगर इस पे एक सवाल किया जाए, यानी कि द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड डैश एंड द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द, यानी कि प्रकाश किरण जो किसी भी सतह से टकराती है को डैश कहा जाता है, और परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो समतल दर्पण पे एक आपतित किरण यानी कि मिरर पे टकराई और ये परावर्तित किरण की ओर बढ़ गई, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंसिडेंस। तो इसमें कौन सा? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कहलाया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? अच्छा, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोली ये गोलाकार दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आपको ये गोलाकार दर्पण मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो होता है, अगर इधर की ओर ऐसे कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण, ये इधर वाला अवतल हो गया, और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है। अब लाइट जो होगा कॉन्वेक्स पे आया और इस तरफ की ओर यानी कि लौट गया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स की तरफ आया, इस तरफ की ओर लौट गया, ये क्या कहलाया? उत्तल दर्पण। अब जो होता है कॉन्वेक्स में, यहाँ देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण लाइट यहाँ पे पड़ा, ठीक है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे पड़ता है और ये फोकस पे जाके मिलता है, ठीक है। कहाँ पे जाके मिलता है? इन्फिनिटी से आकर फोकस पे जाके मिलता है। यह एक गोलाकार दर्पण होता है, दो दर्पण उससे निकलता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। गोलाकार दर्पण जो होता है सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है,
ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में जो होता है ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इस तरह से होता है। और ये गोलाकार, और जिसका प्रवर्तक सतह है यानी कि ये जो सतह होता है बाहर की ओर रहता है, मुड़ी हुई होती है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इसमें जो होता है सी यानी कि आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यानी कि ये आधा कैसे हो गया, अब गोलीय दर्पण ये है, ठीक है। यहाँ पे एक कर्वेचर बनाए हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब यहाँ से ये पी है, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। ये जो रेडियस होता है एफ होता है पूरा, ये तो आर क्या कहलाया, यानी कि एफ बाई आर। एफ बराबर फोकल लेंथ क्या कहलाया, R/2, यानी कि R/2 क्या होता है, टोटल आर होता है, ठीक है। इस तरह से पी क्या होता है, ध्रुव होता है, अपार्चर होता है, और ये प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। सेंटर ऑफ एक कर्वेचर होता है। अब यहाँ पे आगे समझेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो है आगे क्लास में वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि अवतल दर्पण की अगर वस्तु को, ठीक है, वस्तु को अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे अवतल दर्पण में तो ये फोकस पे बनेगा, ठीक है। और फिर अगर हम सी यानी कि कर्वेचर, ठीक है, और ये हो गया एफ, अगर हम सी के पीछे वस्तु को रखते हैं, तो अगर सी के पीछे वस्तु को रखते हैं तो ये कहाँ पे बनेगा, सी यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया। तो सी के पीछे की वस्तु जो होती है रिफ्लेक्ट होके सी और एफ के बीच में बनती है, ठीक है। और ये कैसी बनती है, उल्टा बनता है, यानी कि यहाँ पे फिगर बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इरेक्ट नहीं बनता है। जिसमें रियल वास्तविक जुड़ गया, अगर जिसमें वास्तविक जुड़ गया उसके साथ उल्टा बनता है इमेज। अब जो है ये 6 तरह से यानी कि 6 प्रकार से 6 स्थिति को आपको हम जो है कल बताएंगे अवतल दर्पण में। उसके बाद हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, फिर इस पे सवाल करेंगे, ठीक है। अब अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है, 6 को जो है हम कल रटा देंगे या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, समतल दर्पण। समतल दर्पण पे रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट रे जो होता है रिफ्लेक्टेड रे में बदलता है, यानी कि ये जो अभिलंब की ओर होता है I = R होता है, सबको पता है। और हमने क्या पढ़ा, क्लेडियोस्कोप, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन किस में होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्लेडियोस्कोप में होता है, क्लेडियोस्कोप हो गया। और एक हमने क्या पढ़ा, क्लेडियोस्कोप कहाँ यूज किया जाता है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप कहाँ यूज किया जाता है, पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से बना होता है। इसमें कितने मिरर होते हैं, प्लेन मिरर 2 होते हैं, प्लेन मिरर 2, प्लेन मिरर 1 होते हैं, ठीक है। तो जो होता है आज समतल दर्पण पढ़ लिए। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बारे में, कन्वेक्स कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।